हाँ जी। एक बार सारे लोग कमेंट में आ जाएंगे फटाफट से, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बताएंगे जल्दी से। हाँ जी। लास्ट क्लास जो मैंने कराई थी आपको, वहां पे फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है। और फोर्स में हम लोग वेदरिंग तक पहुंच गए थे, जिसमें फिजिकल वेदरिंग चल रहा था। फिजिकल वेदरिंग में भी मैं दो आपको बता चुका हूं, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो उसमें, फिजिकल वेदरिंग के बाद में। केमिकल वेदरिंग यानी कि रासायनिक अपक्षय। अगर मैं आपसे बात करूंगा केमिकल वेदरिंग की, तो ध्यान से सुनना, इस केमिकल वेदरिंग में क्या है। जो केमिकल्स है ना, केमिकल्स फाउंड इन रॉक, चट्टान में रसायन पाए जाते हैं। ठीक है। चट्टानों में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट किसके साथ करेंगे ये, या तो करेंगे पानी के साथ, या फिर करेंगे ऑक्सीजन के साथ। और इस वजह से क्या होगा, rocks become weak and damage। ठीक है। इससे क्या होता है सर, चट्टाने जो होती हैं, चट्टाने कमजोर हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। फोर्स रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही है बेटा, दूसरे स्टूडियो में हूं, आज अपने वाले में नहीं हूं, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। जब H2O के साथ रिएक्शन होती है इसकी, तो इसको हाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है, तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है। ये पहला हो गया, और ये हो गया दूसरा। तीसरा, जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है, मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है, तब इसको कार्बोनेशन कहा जाता है। ये केमिकल वेदरिंग में हम लोगों को समझना है। ओके। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालोगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैविक अपक्षय। इसमें क्या होता है जैविक अपक्षय, ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन।
drill in the crust. कर दो नोट। ये कल वाली वीडियो में बच्चे कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, देखना क्या इशू है इसमें, लगातार कमेंट आ रहे हैं। क्या इशू है कल वाली वीडियो का, एक बार कमेंट करके बताओ। हो गया अभी यहां तक ये? वीडियो एक बार मैं चेक करवा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालो इरोजन। देखो ध्यान से इरोजन में क्या होगा। इन दिस प्रोसेस क्या होगा इरोजन में? सरफेस ऑफ द क्रस्ट डैमेज एंड मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होगा? इस प्रक्रिया में
जो क्रस्ट की सतह होती है, ठीक है, क्रस्ट की सतह टूट जाती है और जो पदार्थ होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। आगे बात समझो। अब बात आती है कि जो ये इरोजन होता है, ये इरोजन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये होता है गुली इरोजन, नालीदार अपरदन। इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहली बात, एक रिवर करती है इसको कंडक्ट, किसके द्वारा होता है, ये नदी द्वारा होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा इसकी विड्थ की, तो विड्थ होती है कम, जबकि अगर मैं डेप्थ की बात करूंगा, डेप्थ होती है ज्यादा। चौड़ाई कम, गहराई कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। और इस अपर्दन के लिए कौन सी रिवर फेमस है, आपको याद आ रहा होगा, चंबल। अब आ जाते हैं शीट इरोजन। शीट इरोजन इस केस में क्या होता है, सरफेस डैमेज एंड मटेरियल ट्रांसफर लाइक क्लियर। इस केस में होता क्या है, जो सतह है, सतह नष्ट हो जाती है और पदार्थ क्या होगा, एक परत के रूप में बह जाता है। ठीक है, ये दूसरा वाला टाइप है।
हो गया। अब आप नेक्स्ट 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे। तीसरा टाइप देखो, यहाँ पे एक होता है इसी में रिल इरोजन। अगर हम बात करेंगे रिल अपर्दन की, तो ध्यान से सुनना, रिल अपर्दन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में छोटी छोटी नाली जैसी संरचना बनती है, ठीक है ना। वाटर eroded the surface. Small streams of water, ठीक है। इस केस में क्या होगा, पानी सतह को काटता है और कैसे बहता है, फिर ये छोटी धाराओं के रूप में बहता है। ठीक है ना, कैसे बहता है, ये छोटी धाराओं के रूप में बहता है। और जो धाराएं हैं, ये धाराएं अपरदन करती हैं। एक होता है बेटा स्प्लैश, ये होता है स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इसमें क्या खास बात होती है, वर्षा की तेज बूंदों की वजह से छोटा छोटा अपरदन होता है, ठीक है। वर्षा की तेज बूंदों की वजह से होता है। दिस इरोजन इज कॉज्ड बाय ये अपरदन तेज तेज वर्षा की बूंदों से होता है। इससे क्या होता है, स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है। धब्बे जैसी संरचना बन जाती है। नोट करो जल्दी से।
पूरा नोट हुआ? अब एक बार कल वाला चार्ट याद करो, मैंने क्या बताया था। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है सर केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या पर। बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि केमिस्ट्री की क्लास नहीं कराई जाएगी? 100% केमिस्ट्री की क्लास होगी, लेकिन कब होगी ये मुझे नहीं पता। समझ रहे? कब होगी ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ होगी जरूर। अब आ जाते हैं हम हेडिंग डालो। अब आप फोर्स पे आ जाते हैं और फोर्स में हेडिंग डालो आप कंप्रेशनल फोर्स। इसे कहा जाता है संपीड़नात्मक बल। ठीक है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। जैसे ये है, मार्कर है हमारे पास। ठीक है, एक तो नए स्टूडेंट से क्लास लेने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा प्रेशराइज सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है पढ़ाने का मन नहीं हो रहा हो, जबरदस्ती हो रहा है। दरअसल में होता है क्या, जैसे मार्कर चलो मार्कर है, कंप्रेशन फोर्स का मतलब होगा इसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, इसको ऐसे दबा रहे हैं। तो जब इसको दबाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। राइट, देखो ध्यान से। In this condition, force applied towards each other हाँ जी। In this condition, force applied towards each other, बल एक दूसरे की ओर लगता है। ये कंडीशन, यहां पर ऐसे ही मुड़ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, फोल्ड्स बन जाएंगे। वलन पड़ जाते हो। ठीक है जी। पहली कंडीशन होगी इसमें सिमेट्रिकल, सममित। दूसरी होगी एसिमेट्रिकल, असममित। एक होता है ओवरफोल्ड। ठीक है, और एक होता है इसी में रिकम्बेंट। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। ऐसे ही फोल्ड है, आगे पास समझो। तो एक तो होता है इसमें एंटीक्लाइन, और एक होता है सिंक्लाइन। ठीक,
सिमेट्रिकल में क्या होगा, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों फोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो एकदम बराबर के होंगे। एसिमेट्रिकल में क्या होगा, एक दूसरा होगा, तीसरा दोनों मतलब बराबर नहीं होंगे। ठीक है। ओवरफोल्ड का मतलब बहुत ज्यादा मुड़ गई होगी चट्टान, ऐसी ही होंगी, बहुत ज्यादा मुड़ गई होगी। रिकम्बाइंट का मतलब क्या होता है, एक चट्टान ऐसे ही मुड़ करके दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, इसको रिकम्बाइंट कहा जाता है। ओके, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, रिकम्बाइंट के नाम से जाना जाता है। हो गया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। फॉल्ट यानी कि भ्रंश। अच्छा, इसमें ये कब बनेगा, तो ये तब बनेगा, मैं लिख देता हूं, जब दो चट्टानें आपस में टकराएंगी, यानी कि कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेटों के टकराव। अच्छा, फॉल्ट का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या होगी, एक दूसरे से अलग हो रही होगी। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे से अलग होगी तो ऐसी स्थिति में टेंशनल फोर्स लागू होगा। आगे बात समझ में। और टेंशनल फोर्स जब लागू होगा तो चट्टानों में दरार पड़ेगी, और चट्टानों में दरार जो पड़ती है इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो तब आपका आंसर होगा, इसी को कहा जाता है फॉल्ट। अब ये फॉल्ट दो तरीके से होते हैं। चट्टानों में जब दरार पड़ रही है एक दूसरे में टकराव की वजह से, तो तब इसको रिवर्स फॉल्ट कहा जाता है। और चट्टानों में दरार अगर तनाव बल की वजह से पड़ रही है तब इसको कहा जाता है नॉर्मल फॉल्ट। और याद रखना, इन दोनों ही कंडीशन में ब्लॉक माउंटेन का यानी कि भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मैं उस फ्लो में पढ़ा नहीं पा रहा, स्टूडियो चेंज होने की वजह से। ठीक है, बाकी कल की क्लास में करवाता हूं।